चैनल न्यू संस्कार क्रांति के साथ। और आप पढ़ रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन अभ्यास, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए शिक्षा शैक्षिक सुधारों के कार्यक्रमों में। और आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, जिसको हम संक्षेप में SOPT कहते हैं, सॉफ्ट कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये जो प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था सन 1993-94 में। और इस प्रोग्राम के द्वारा इस बात पे विशेष बल दिया गया कि जो प्राथमिक शिक्षकों का कार्य है उसमें गुणवत्ता या गुणात्मक सुधार हो। परिणाम स्वरूप प्राथमिक शिक्षकों का जो विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम नाम इसको दिया गया। इसके अंतर्गत सबसे पहले इस बात पे जोर दिया गया कि ये जो कार्यक्रम है इसके सभी कार्यों को, चाहे गुणात्मक हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक हो, सभी कार्य कौन करेगा? NCERT करेगी। अर्थात जो सॉफ्ट कार्यक्रम है, SOPT सॉफ्ट कार्यक्रम है, इसके सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वयन का अधिकार NCERT को दिया गया, जिसके माध्यम से NCERT शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम को जारी कर सके। और इसके अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनके विशेष संगठन, विशेष मीटिंग के माध्यम से उनके द्वारा जो शिक्षा में शैक्षिक पाठ्यक्रम है या उनका जो किस प्रकार से एजुकेशन दिया जाए, जिससे कि बालकों में अधिक से अधिक हो। और जो हमारा देश, हमारा राज्य शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, तत्कालीन समय में जो एजुकेशन साक्षरता दर थी बहुत कम थी, उसको बढ़ाने के कार्यक्रम इनके माध्यम से हो सके। परिणाम स्वरूप तो जो इसके उद्देश्य निर्धारित किए गए वो कुछ इस प्रकार से थे। सबसे पहले इस बात पे बल दिया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा जारी किए गए 1986 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम था 1986, इसके द्वारा जो भी नीतियां जारी किए गए उनकी सटीक जानकारी अध्यापकों को प्रदान करना इस प्रोग्राम का सबसे पहला कार्य था। कि समय समय पे भाई जो भी अध्यापक है वह सुबह से लेकर शाम तक जो अपने क्रियाकर्म करने के बाद स्कूल जाते हैं और अपने अध्ययन अध्यापन में लेने के बाद घर पे आते हैं, उनको फिर इन प्रोग्रामों के बारे में हो सकता है मेरी सटीक जानकारी न मिल पाए, अगर मिले भी तो आधी अधूरी जानकारी मिले। तो इसका यह कार्य किया गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति या 1992 की संशोधित शिक्षा नीति है उसके द्वारा जो अध्यापक हैं उनको सटीक जानकारी देना इस प्रोग्राम का पहला कर्तव्य डिसाइड किया गया। इसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी सामग्रियां दी गई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में जो भी सामग्रियां दी गई या जो भी प्रोग्राम लॉन्च किए गए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा, उनका सही तरीके से प्रयोग, जैसा कि इस प्रोग्राम को हमने पी मोस्ट में भी देखा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दिए गए सभी जो सामग्रियों का उचित प्रयोग, उचित दोहन के संबंध में बताया गया था, वही कार्य यहाँ पर भी किया गया कि प्राथमिक शिक्षकों के विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम सॉफ्ट के माध्यम से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के द्वारा दिए गए सामग्रियों का उचित दोहन, उचित प्रयोग की जानकारी अध्यापकों तक हो। इस प्रोग्राम का यह दूसरा लक्ष्य रखा गया। अगला लक्ष्य जो रखा गया इसका कि जो नवीन शैक्षिक तकनीकी हैं, नवीन शैक्षिक तकनीकी वह सभी तक अवेलेबल हो, जिससे कि जो नवीन शैक्षिक तकनीकी है उससे जो भी अध्यापक हैं सभी भली भांति परिचित हो जाएं। आने वाले समय में जो नए सुधार का दौर है उसमें उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न हो। अब हम बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अर्थात DPEP अर्थात
DPIP के नाम से जानते हैं। तो जहां तक इस प्रोग्राम की शुरुआत का प्रश्न है, तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1997-1998 में, और इस प्रोग्राम का जो प्रमुख उद्देश्य यह था कि योजना निर्माण हो, उसमें जो निचले क्रम के लोग हैं उनकी उचित सहभागिता हो। परिणाम स्वरूप, क्योंकि जो निचले क्रम के लोग होंगे वह सटीक तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, क्योंकि उनके और जो योजना निर्माण करता है ये जो प्रॉब्लम्स है और जो योजना निर्माण करता है इनके बीच में ये निचले क्रम के लोग रहते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम को सटीक तरीके से यहां तक पहुंचाने का कार्य ये निचले क्रम के लोग कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप योजना निर्माण में निचले क्रम के लोगों की उचित सहभागिता का प्रयास किया गया, जिससे तो इस योजना में लागू किया गया। इसके बाद यह विशेष महत्व, इस योजना के अंतर्गत इस बात पे भी विशेष बल दिया गया, जैसा कि आपने पूरी योजनाओं में भी देखा था कि बालिका स्त्री शिक्षा पे विशेष बल दिया जाए, तो इस योजना में भी बालिका शिक्षा पे विशेष बल देने का कार्यक्रम रखा गया। विद्यालय की जो प्रभावकारिता हो बढ़ाने का प्रयास किया गया कि विद्यालय सिर्फ स्कूल तक ही ना सीमित रहे, जो हमारा स्कूल है वहीं तक हमारा विद्यालय न रहे, या हमारा विद्यालय तक की जो परिसर है, जो हमारा विद्यालय परिसर है वहीं तक हमारा विद्यालय न रहे। यहां न रहने का तात्पर्य है कि हम अपने इस उपयोगी कार्यों के परिणाम स्वरूप, शिक्षा के परिणाम स्वरूप हम बच्चों के साथ, हमारा जो विद्यालय है वह बच्चों के साथ उनके घर तक जाए, अर्थात जो एजुकेशन बच्चे विद्यालय परिसर में ग्रहण कर रहे हैं उनका प्रयोग वो घरों तक, मोहल्लों में, अपने आसपास के माहौल में भी करें। इस प्रकार से विद्यालय उनके घर तक भी पहुंचे, अर्थात उनकी विद्यालय की प्रभावकारिता में इजाफा किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। और कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो विद्यालयों को भी बनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाए, जिससे कि विद्यालय भी उनका निर्माण कर सके और अपने अकॉर्डिंग टू परिस्थिति विशेष जन के आधार पर उनका निर्माण कर सके। इसके बाद सामुदायिक सहयोग और सुदृढ़ता पर विशेष बल दिया गया। इसे जो सामूहिकता है या जो समानता है उस पे विशेष बल देने का तात्पर्य है कि जो सामुदायिकता प्लस समानता, इस पे विशेष बल देने का प्रयास किया गया। इस योजना के अंतर्गत जो कहा गया कि हम कार्य को अकेले नहीं कर सकते, हमको किसी को साथ लेके चलना होगा, हमको किसी के साथ आगे बढ़ना होगा और साथ में उन लोगों के बीच समानता भी स्थापित करनी होगी, जिससे कि हम एजुकेशन को, शिक्षा को बहुत सटीक तरीके से लागू कर सकते हैं। इसके बाद ये कहा गया कि जो अध्यापक हैं उनकी दक्षता में वृद्धि हो। ये बात तीसरी बार आप सुन रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में भी आपने सुना, पीमोस्ट में भी आपने सुना और सॉफ्टवेयर में भी आपने सुना। इस प्रकार से इसको आप तीसरी बार सुन रहे हैं। इसमें से कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है उसमें सहभागियों के साथ दक्षता की बात की गई, इसलिए पूर्ण रूप से हम इसको नहीं शामिल कर सकते हैं। एक पीमोस्ट है आपका और सॉफ्टवेयर आपका। अब इसके बाद इसमें पीमोस्ट में भी, सॉफ्टवेयर में भी और आपके डेप्ट में भी, डीपेप में भी इस बात की चर्चा की गई कि अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने हेतु कार्य किया जाए। तो इस प्रोग्राम में भी अध्यापकों की दक्षता बढ़ाने हेतु कार्यक्रम को प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार से आज का आपका क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में हम अगली किसी योजना के संबंध में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।